अक्सर जब हम नए होते हैं ट्रेडिंग में तो क्या होता है कि हमारे कैपिटल कई बार खत्म होती है, चाहे छोटा अमाउंट जो भी होता है 5,000 10,000 20,000 तो और बार बार खत्म होती है। तो कुछ पॉइंट होते हैं जो हमको ध्यान देने होते हैं, उन पॉइंट को एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, जिसको बहुत ध्यान से आपको सुनने की जरूरत है ताकि दोबारा हमारा ये अमाउंट जो है फिर से जीरो ये ना हो। तो सबसे पहले ये समझिए, अगर आप ट्रेडिंग को फिर से जीरो से शुरू करते हैं, यानी कि फिर से एक कैपिटल को आप डिपॉजिट करते हैं, तो जिसमें सबसे पहला कैपिटल पॉइंट है जानने की जरूरत है आपको, वो ये है कि सबसे पहले आपको ये जानना है पहले पॉइंट में कि एक सेटअप सीखना है और उस पर आपको मास्टरी हासिल करनी है। बार बार अलग अलग सेटअप, 2 लॉस हो गया, क्योंकि ज्यादातर हम गलती करते हैं जब हमारे 2 लॉस एक सेटअप पे 2 लॉस 3 लॉस हो जाते हैं तो हम वो सेटअप बार बार बदलते हैं। तो इस बार वो कमिटमेंट करते हैं पहले पॉइंट में कि हमको इस बार क्या करना है, हमको सिंगल सेटअप पे ही हमेशा बने रहना है। दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि हमको एक ही पेयर में ट्रेड करना है, एक ही पेयर में ट्रेड करना है। अगर मैं गोल्ड में ट्रेड कर रहा हूं तो गोल्ड में करना है, अगर मैं ईटीएच में कर रहा हूं तो ईटीएच में करना है, फॉरेक्स में किसी एक पेयर पे कर रहा हूं तो उसी पे करना है, बीटीसी में कर रहा हूं तो उस पे एक करना है, ताकि उस चार्ट के चलने के बिहेवियर को आप समझ पाए। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये दूसरा पॉइंट है हमारा जो हमको ध्यान देना है समझने के लिए, जो इस पे गलती ना करें। तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि मिनिमम और मैक्सिमम जो भी समझते हैं आप, अपना पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग आपको 2% से ज्यादा लॉस नहीं लेना है, ताकि आप मार्केट में सरवाइव कर सको। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यही वजह है सबसे बड़ा कि आपका कैपिटल बार बार खत्म हो जाता है, जीरो हो जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो यही है कि आप रिस्क जो है, रिस्क रिवॉर्ड आप नहीं फॉलो करते हो, और पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग आपका 2% से ज्यादा का आपका रिस्क होता है, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट छोटा होता है और लॉस बड़े बड़े हो जाते हैं। तो आपको हमेशा पहले शुरू में प्रॉफिट पे ध्यान नहीं देना है, आपको पहले सरवाइव सीखना है। सर्वाइवल आपको कंडीशन में आना है, आपको सरवाइव करना है, और सरवाइव करने के लिए आपको एसएल छोटे छोटे ही देने होते हैं। चौथा पॉइंट है कि जो भी हम ट्रेड लेते हैं, ईच ट्रेड में हमको जर्नल बनाना है कि मैंने आज 2 ट्रेड लिया, तो वो 2 ट्रेड में मैंने क्या गलती किया, क्या अच्छा किया, मैंने किस सेटअप पे लिया, क्या बना था जिसकी वजह से लिया मैंने, उसको मैंने अपने एसएल तक होल्ड किया कि नहीं किया, टारगेट तक होल्ड किया कि नहीं किया। ये आपके जर्नल में रहेगा, तो जो आपको और फिनिशिंग लाएगा जब आप बार बार आप उसको जर्नल को आप वीकली बेसिस पे अपने देखोगे कि क्या मिस्टेक कर रहे हो। ऐसा जर्नल बनाना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि आप खुद सोचो, अगर आप से पूछा जाए आप 10 दिन पहले जो ट्रेड किए थे, उस ट्रेड में जो आपका प्रॉफिट हुआ था या लॉस हुआ था, तो वो क्यों हुआ था, क्या सेटअप बना था, तो आप नहीं बता पाओगे। यही सबसे बड़ा कारण होता है। और जब आप नहीं जानते हो तो पिछले 10 दिन के अंदर आपने फिर जो भी किया वो आप अपने एक्सपीरियंस को जो आप नोट डाउन नहीं कर रहे हो, तो आप जो पैसा लॉस कर रहे हो तो उससे कुछ सीख नहीं रहे हो। पोर्टफोलियो को बना के रखने का मतलब ये होता है कि हमको उसको जर्नल में बना के रखना है, जर्नल सेव करना है, ठीक है। जर्नल में जब हम लिखे रहते हैं कि हम कैसे कर रहे हैं ट्रेड, क्या कर रहे हैं, तो उससे हमको गलतियां हमारे सामने दिखती हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, तो छोटे अमाउंट से ट्रेड लेते हैं तो हमको किसी के अमाउंट से, किसी के प्रॉफिट से कंपेयर नहीं करना है, राइट। हमको अपने प्रॉफिट से ज्यादा अपने साइकोलॉजी को धीरे धीरे, अपने स्किल को धीरे धीरे बिल्ड करना है। तो आपको प्रॉफिट नहीं बिल्ड करना है शुरू में, क्योंकि छोटे अमाउंट से प्रॉफिट वैसे भी नहीं होते, आपको अपनी साइकोलॉजी बिल्ड करनी है, राइट। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है पेशेंस रखने का। हमको पेशेंस रखना है, क्योंकि स्किल धीरे धीरे ही बिल्ड होती है, और ट्रेडिंग जो है वो नॉलेज नहीं है, ये स्किल है, और स्किल धीरे धीरे ही बिल्ड होती है। तो इन कुछ पॉइंट को अगर आप ध्यान में रखते हो और आप इसको सही तरीके से आप इसको फॉलो करते हो, तो आप पाओगे कि आपका अमाउंट जो है, आपने जो इस बार फिर से आपने डिपॉजिट किया है, अपने अकाउंट में डिपॉजिट किया है ट्रेड करने के लिए, दोबारा ये अकाउंट कभी जीरो नहीं होगा। अगर आप रूल को फॉलो करते हो, डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हो, तो आप पाओगे कि आप भी धीरे धीरे करके प्रॉफिटेबल ट्रेडर जो होते हैं उनके फुटप्रिंट को आप फॉलो करते हो, अगर आप इस चीज को फॉलो करते हो।